brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। एक तरफ मेरठ जैसी घटना का खौफ और दूसरी तरफ रोज रोज के परिवार की कलह। यही वजह थी कि उसने खुद ही बबलू ने अपनी पत्नी राधिका की शादी उसके प्रेमी से करवा दी। अब इसे चाहे खौफ कहें कि परिवार में शांति बनाए रखने की, परिवार से कलह को दूर करने की कोशिश, कि पति बबलू ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी और मामला यहीं पर संत कबीर नगर में एक पति ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी और प्रेमी से शादी करवाने के बाद पति कह रहा है कि रोज की कलह से, रोज के खतरे से कम हमने अपनी जान बचा ली, अपने बच्चों को बचा लिया। अब पत्नी जिसके साथ रहना चाहे वहां जाए। मेरठ में साहिल और मुस्कान की प्रेम कहानी में पति सौरभ का अंजाम देखकर हर कोई परेशान है, हैरान है और पूछ रहा है ये कैसी प्रेम कहानी है। लेकिन मेरठ की इस घटना को लेकर तमाम धर्मगुरु, धर्माचार्य भी नीले ड्रम को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं, अपने भक्तों को नसीहतें दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी मीम्स बनने लगे। लेकिन मेरठ की इस घटना से कुछ पति लोग भी सतर्क हो गए हैं और ऐसी एक घटना सामने आई है संत कबीर नगर की। संत कबीर नगर में एक पति ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी और प्रेमी से शादी करवाने के बाद पति कह रहा है कि रोज की कलह से, रोज के खतरे से कम हमने अपनी जान बचा ली, अपने बच्चों को बचा लिया। अब पत्नी जिसके साथ रहना चाहे वहां जाए। दरअसल मामला संत कबीर नगर के धनगटा थाना क्षेत्र के कटार जोत गांव का है। वहां साल 2017 में बबलू और राधिका की शादी होती है। हिंदू रीति रिवाज से शादी होती है। बबलू एक मजदूर पेशा ऑटो ड्राइवर है, दूसरे शहर में ऑटो चलाने के लिए, मजदूरी के लिए जाता रहता है। घर पर आने जाने महीने 2 महीने में आता है। इस बीच में बबलू और राधिका खुशी वैवाहिक जीवन जी रहे थे। उनके 2 बच्चे भी हैं, एक 7 साल का बेटा है और एक 2 साल की बेटी। लेकिन इधर बबलू ज़्यादा समय के लिए, ज़्यादा लंबे अंतराल के लिए जब घर से बाहर रहने लगा तो इस बीच में राधिका यानी उसकी पत्नी की दोस्ती हो गई पड़ोस में रहने वाले विकास से दोस्ती हो गई। और दोस्ती इस तरह से परवान चढ़ी कि जब पति बबलू को शक हुआ, उसने फ़ोन से बातचीत पर ऐतराज़ जताया तो एक दिन राधिका अपने प्रेमी विकास के साथ चली गई। 4 दिन लापता रही, 4 दिन घर से गायब रही, बच्चों को छोड़ दिया। गांव में जो छोटे मोटे कस्बे होते हैं वहाँ पर इस तरीके की बातें बहुत आग की तरह फैलती हैं। तमाम चर्चाएं होने लगी और जब पत्नी किसी के साथ चली गई, 4 दिन लापता रही, तो पति के लिए भी बड़ी समस्या हो गई कि वो किसी को क्या बताए कि कहाँ चली गई, मायके चली गई, किसके साथ चली गई। लेकिन 4 दिन बाद जब पत्नी अपने प्रेमी के साथ लौट कर आती है तो बात पंचायत तक जाती है। जो इलाके के लोग होते हैं, संभ्रांत प्रधान, जो तमाम लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं परिवार के, उन तक जाती है और पति बबलू कहता है कि अब हम करें तो क्या करें। वहाँ पर पूछा जाता है पत्नी से कि भाई तुम किसके साथ रहना चाहती हो, तो कह देती है हम अपने प्रेमी के साथ रहना चाहते हैं, विकास के साथ रहना चाहते हैं। मामला थाना पुलिस तक जाता है। थाना पुलिस होने के बाद वहीं पर जब तय हो जाता है कि भाई राधिका विकास के साथ रहना चाहती है, तो वहीं पर एक तरीके से सामाजिक रीति रिवाज से सारे लोग की मौजूदगी में शादी हो जाती है। पति खुद ही शादी करा देता है। वजह कि उसको एक तरफ मेरठ जैसी घटना का खौफ और दूसरी तरफ रोज रोज की परिवार की कलह। यही वजह थी कि उसने खुद ही, बबलू ने अपनी पत्नी राधिका की शादी उसके प्रेमी से करवा दी और उसने सीधे से कहा कि क्या करते, रोज की कलह से तो अच्छा है कि वो जिसके साथ रहना चाहती है चली जाए। और देख रहे हो कैसी घटनाएं हो रही हैं। कैसी घटनाओं का मतलब कि अगर पत्नी और प्रेमी मिल करके जिस तरीके से खौफनाक घटना को अंजाम दिया गया मेरठ में, और उसके बाद पति की हत्या के बाद उसकी लाश के टुकड़े एक नीले ड्रम में डालकर सीमेंट से बंद कर दिए जाएं, ढक दिए जाएं, ये खौफनाक घटना हर किसी को डरा ही देती है। अब इसे चाहे खौफ कहें कि परिवार में शांति
बनाए रखने की, परिवार से कलह को दूर करने की कोशिश कि पति बबलू ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी और मामला यहीं पर थाने से अलग हो गया। यानी कि थाने से पति पत्नी भी अलग हो गए और ये मामला रफा दफा हो गया। तो मेरठ की घटना चर्चा में है। चर्चा उस खौफनाक वारदात की कि किस तरीके से मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ को एक साजिश के तहत मौत के घाट उतारा। चर्चा इस घटना से उस भरोसे की जो पति और पत्नी के बीच के रिश्ते में पैदा होता है, भरोसे के साथ साथ यह घटना इस बात की भी तस्दीक करती है कि रिश्तों में कमजोरी कितनी है, रिश्तों में दूरियां कितनी हैं। भले ही छत एक हो, कमरा एक हो, लेकिन दिलों में दूरियां रिश्तों को तोड़ने में काफ़ी होती हैं। यूपी तक में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।